नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड 4597 ये चैनल देख रहे हो तो आज का तो वीडियो आप देख लेना, बाकी के भी वीडियोस आप देख लेना और इसके ऊपर की जानकारी आप समझ लेना, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसमें हम स्पिरिचुअल चीज़ें जैसे कि स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं, वहाँ की जानकारी समझते हैं, अध्यात्म समझते हैं, अध्यात्म से जुड़ी रहस्य समझते हैं और उसका हमारे जीवन में कैसे यूज़ किया जाए इसके टेक्निक्स तथा साइंटिफिक रीजंस और स्पिरिचुअल रीजंस हम सीखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो और बाकी के वीडियो समझ में आएंगे और अगर आपको इसकी जानकारी पसंद आएगी तो आप इन्फोगॉड 4597 चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ के नोटिफिकेशंस आप चेक लिया करें। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारे डिस्कशन का ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने पहले टॉपिक्स देख लिए होंगे, कल का टॉपिक देख लिया होगा कि गुरुवार की विशेष उपासना, ये अगर वीडियो आपने देख लिया होगा, या गुरु की उपासना कैसे करें ये वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगर नहीं देख लिया है तो कोई बात नहीं, उसकी जो लिंक है वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बट उसमें मैंने एक बात डिस्कस की थी कि गुरु की उपासना करते वक्त जो मंत्र जाप हम करते हैं उसको हमें 11 माला करना चाहिए। यानी जब भी आप नामस्मरण करते हो या मंत्र जाप करते हो, आपका जो कोई भी गुरु हो, जैसे कि मेरे जीवन में मुझे दो आध्यात्मिक गुरु है। पहली है परम पूज्य कलावती माता और दूसरे है श्री स्वामी समर्थ महाराज, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है वही आपके आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल गाइड हो। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, आप किसी के भी शरण में जा सकते हो, जो आपको जो चाहे जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मंत्र जाप आप मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन वो मंत्र जाप, जो मंत्र जाप आप हर रोज़ कर रहे हैं आपके गुरु के लिए, उसको आपको 11 माला से ज़्यादा जपना नहीं चाहिए हर रोज़। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप उसका पारायण करें, अनुष्ठान करें या व्रत करें नामस्मरण का, जैसे कि 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन या और कितने दिन आप जितना कर सकते हो, तो वो अलग बात है, उसका टॉपिक हम अलग बनाएंगे वीडियो। लेकिन अगर आप हर रोज़ नॉर्मल उपासना कर रहे हैं, जैसे कि सुबह आप उठते हो जल्दी, सुबह का प्रातः विधि आप कंप्लीट करते हो, स्नान करके पूजा करते हो नित्य देव की, भगवान की, जो भी आपके घर में भगवान हो उसकी, और उसके बाद आप आपके गुरु सदगुरु उनके शरण में जाके उनके स्तोत्र पठन करते हो, और अगर आपके दिनक्रम में नित्य सेवा में नामस्मरण भी है, नामस्मरण यानी मंत्र जाप है, तो उसको आपको एक बार मंत्र जाप करना चाहिए, एक माला या 3 माला, थ्री टाइम्स, या एक ही टाइम पे 3 टाइम, या 11 माला एक टाइम पे आपको करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि 11 माला ही मंत्र जाप हमें करना चाहिए, 11 माला से ज़्यादा मंत्र जाप हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों भी रीजंस है, तो वो सुनने के लिए बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। वीडियो स्किप ना करें, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करोगे तो आपको जानकारी ठीक से पता नहीं चलेगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे वीडियो स्टार्ट टू एंड देखा करें और स्पिरिचुअल चीज़ें छोटी छोटी करके समझ ले लर्न करें, उसे सीखें, क्योंकि मुझे जो फ़ायदा हुआ है मेरे जीवन में अध्यात्म से और मेरे आध्यात्मिक गुरुओं से, वो आपको भी हो, यही मैं चाहती हूँ। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप सबके जो आध्यात्मिक गुरु है वो मेरे जो गुरु है वही नहीं होंगे, आपके गुरु कोई भी होगा। फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा हो सकते हैं, गजानन महाराज हो सकते हैं, आप विट्ठल या पांडुरंग की उपासना कर सकते हो, दूसरे कोई संत हो,
ज्ञानेश्वर हो, सोपानदेव हो, या और कोई जैसे कि देवी माँ हो, गणपति हो, पार्वती हो, भगवान शिव शंकर हो, श्री विष्णु हो, श्री कृष्ण हो, आपको जिसकी भी उपासना में या देवी माँ की उपासना में आपका माइंड शांत हो जाता है, मन बहल जाता है, मन शांति मिलती है, आपको उनके ऊपर विश्वास लगता है, दृढ़ विश्वास लगता है, आप उनके प्रति निश्चय प्रेमी बनते हो, या मारुति हो, भगवान राम हो, कोई भी हो, जिसकी भी आप उपासना करते हो, उनका नामस्मरण अगर आप हर रोज कर रहे हो तो आपको 11 माला ही उनका मंत्र जाप करना है, 11 माला से ज़्यादा नहीं करना है। तो क्यों, इसका सीक्रेट रहस्य मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, हमारी जो मंत्रमाला रहती है वो 108 मन के रहती है, और उसमें जो 109 मतलब 109वां वो जो मनी रहता है या मन का रहता है वो सुमेरु का प्रतीक है, यानी उसे छोड़ के जो बाकी के मन के या मनी है या बिड़ से वो 108 रहते हैं एक माला में। और मंत्रमाला जो रहती है वो किससे बनी हो रहती है, जैसे कि रुद्राक्ष की है, तुलसी की माला है, स्फटिक की है, मोती की है, या किसी और धातु की भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुलसी की माला ज़्यादा नॉर्मल है तो हमें बहुत अफेक्ट नहीं करती। रुद्राक्ष की माला हमें अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फेंकती है रुद्राक्ष माला हमारी तरफ। लेकिन अगर आप नॉर्मल उपासना कर रहे हो और उससे आपको कोई परेशानी ना हो ऐसे आप चाहते हो तो तुलसी की माला उपयुक्त है। मैंने कुछ वीडियो में मेरी माला दिखाई है, मैं नॉर्मल माला यूज़ करती हूँ, मैं रुद्राक्ष की माला नहीं यूज़ करती। उससे भी साइंटिफिक रीज़न है, वो वीडियो में अलग से बनाऊंगी कि कौन सी माला यूज़ करें। वैसे तो आप दिमाग में रख लो कि तुलसी की माला ही अच्छी है, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान है, हम शूद्र है, भगवान के सामने हम कन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम भगवान के सामने। तो आप जिससे भी गुरु मानते हो, जो भी आपके आध्यात्मिक गुरु है, उनका अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको 11 माला ही करना है। अब 11 माला क्यों करना है, इसका रहस्य हम अब जानने लगते हैं। देखो, 11 माला में एक माला में 108 मन के रहते हैं, तो 108 को अगर आप मिला दो तो 8 और 1 मिलके हो जाएंगे 9, नो, राइट। देन अगर आप 3 बार कर रहे हो कि दिन में 3 टाइम्स या 3 बार आप मंत्र जाप कर रहे हो, 3 टाइम्स 108 बार मंत्र जाप कर रहे हो, तो पूरे हो जाएंगे 108 इंटू 3, यानी टोटल हो जाएंगे 324, यानी 324। अगर 324 को भी टोटल कर दो आप 3 + 2 + 4 तो भी आपको टोटल मिलेगा 9। देखो, 108 को आप टोटल कर दो, 8 + 1 टोटल मिलेगा 9, यानी 9। देन 3 टाइम्स आप 108 बार मंत्र जाप करो तो 108 इंटू 3 = 324, एंड 324 को आप मिला दो तो 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 तो हो जाएंगे 9। तो 3 टाइम भी आप 108 बार कर रहे हो तो भी कुल मिला के 9 ये हमें टोटल मिलती है। एक बार करोगे 108 बार तो भी कुल मिला के मिलता है, हमें जो आंकड़ा मिलता है वो है 9, यानी 9। अगर आप 11 माला करते हो तो पूरे हो जाएंगे 108 मन के, 11 बार आप मंत्र जाप कर रहे हो तो हो जाएगा पूरा 1188, यानी 1188। अगर 1188 के भी हम टोटल करते हैं तो वो पूरे हो जाएंगे 18, मतलब 1188 यानी 1188 यानी 1188। इसे हम टोटल करेंगे 1 + 1 + 8 + 8 तो हो जाएंगे 18, यानी 18। अगर 18 की भी हम टोटल करेंगे तो 1 + 8 हो जाएगा 9, यानी आपको पता चलेगा कि आप दिन में एक बार मंत्र जाप करो 108 मन के, या 3 बार मंत्र जाप करो 108 मन के, या 11 माला बार मंत्र जाप करो 108 मन के, तो उसको हम टोटल करें मंत्र जाप की तो फाइनल अमाउंट जो आती है वो रहती है 9। आप करके देख लेना ये कैलकुलेशंस, ओके। अब 9 किसका प्रतीक है ये जानते हैं। तो 9 ये नवग्रह का प्रतीक है। हमारा जो यूनिवर्स है वो 12 पार्ट्स में बटा हुआ है, ब्रह्मांड पूरा। तो 12 पार्ट्स को 9
ग्रह कंट्रोल करते हैं, नवग्रह यानी 9 ग्रह, नवग्रह 9। तो हमें 9 ग्रह पता है कौन से हैं, पता नहीं हो तो मैं बताती हूँ। पहला है रवि, दूसरा है चंद्र, ओके, तीसरा रहता है बुध, देन गुरु, देन मंगल, देन शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये है नवग्रह। तो ये जो 9 ग्रह है वो 12 पार्ट्स में बटे हुए हैं, और 12 पार्ट्स यानी 12 राशियां है हमारी। तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स 12 पार्ट्स में यानी 12 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, बटा हुआ है, और उसे नवग्रह जो है हमारे सारे वो कंट्रोल करते हैं। तो जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसके जो 108 मन के हैं उसका टोटल भी 9 है, वो नवग्रह को डेडिकेटेड है। उनका प्रतीक है 9, ये 9 ये जो अंक है वो नवग्रह का प्रतीक है। तो ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि अगर हम नवग्रह की हर रोज उपासना करेंगे तो नवग्रह हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। वो हमारे जन्म पत्रिका में कितने भी बुरे हो, अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो वो हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट देंगे, मैलेफिक इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट कम कर डालेंगे या नष्ट कर डालेंगे। लेकिन डेडिकेटेडली हमें उपासना करना है, मंत्र जाप करना मैंडेटरी है, यानी करनी ही चाहिए दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से। तो देखो मैंने बताया कि नवग्रह 9 आंकड़ा है, और मंत्र जाप के माला का भी जो आंकड़ा है या जो संख्या है पूरी, वो भी कुल मिला के 9 हो जाती है। यानी आप एक बार एक माला जप करो 108 बार तो भी टोटल होता है 9। आप 3 टाइम्स 3 बार मंत्र जाप करो 108 मन की तो भी उसका टोटल हो जाता है 324 का, और 324 यानी 324 बार का भी हम टोटल कुल मिला के करेंगे तो भी 9 मिलता है। अगर हम 11 माला करें तो भी 11 माला 108 बार करेंगे तो हो जाता है 1128, और 1128 को हम कुल मिला के करें तो 18 हो जाते हैं, और 18 को भी हम कुल मिलाएं तो 9 हो जाते हैं। मतलब हर एक मंत्र जाप में या एक बार करो, 3 बार करो, 11 बार करो, तो फाइनल कुल मिला के 9 ये संख्या मिलती है हमें, और 9 प्रतीक है नवग्रह का। तो नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए, उनको यूनिवर्स में जो है ग्रह उनके ऊपर हमें डेडिकेशन दिखाने के लिए या उनके चरणों में डेडिकेटेड हम होने के लिए हमें मंत्र जाप की संख्या 1, 3 या 11 माला रखनी चाहिए हर रोज की। अब ये हुआ एक रीजन कि 11 माला हमें क्यों करनी चाहिए। ये हुआ एक रीजन कि 9 आ जाती है कुल मिला के और नवग्रह को प्रसन्न करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 11 माला ही क्यों, मतलब 11 माला से ज़्यादा क्यों नहीं, मतलब 11 माला से कम किए, एक बार किया मंत्र जाप, 3 बार किया तो चलता है, बट उससे ज़्यादा क्यों नहीं, 11 से ज़्यादा क्यों नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 11 माला में एक एक माला का हम महत्व जान लेते हैं। 11 माला में अगर हम पहला आंकड़ा या पहली संख्या पकड़ ले तो गुरु के लिए है पहली माल, दूसरी माल जो है वो माता के लिए है, तीसरी माल रहती है हमारे पिता के लिए, चौथी माल है वो हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। अब 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये जो 6 माला है, मतलब 5 से लेकर 10 तक, वो हमारे षड रिपुज के लिए है। षड रिपु जो रहते हैं हमारे, यानी हम जानते हैं कि क्या है षड रिपु, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो षड रिपु है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी धातु से, पंच धातु से बने, और पंच धातु में षड रिपु रहते हैं, वो हमारे बॉडी में स्थित है, हमारे श्वास में, एनर्जी में, चैतन्य में, हमारे आत्मा में ये षड रिपु स्थित थे। उसको शांत करने के लिए, उससे निगेटिव इफेक्ट्स कम करने के लिए, नकारात्मकता उसकी नष्ट करने के लिए हमें जो 11 माला में से 5वीं माल से लेकर 10वीं माल का जो संख्या या क्रम है वो षड्रिपु के चरणों में अर्पण करनी है, उनके लिए हमें करनी है। यानी 5वीं माल होगी काम षड्रिपु के लिए, 6वीं माल होगी क्रोध के लिए, 7वीं माल होगी लोभ के लिए, 8वीं माल होगी मोह के लिए, 9वीं माल है मद के लिए, और 10वीं माल है मत्सर के लिए। ये जो षड्रिपु है उनके लिए, उनको अर्पण करने के लिए ये 11 मालों में से 5 से लेकर 10वीं मालाएं रहती है। अब
10 माला तक तो हमें पता चला कि पहली गुरु के लिए, दूसरी माता के लिए, तीसरी पिता के लिए, चौथी पितृ के लिए, 5 से लेकर 10वीं माला तक षड्रिपुज के लिए। अब 11वीं माल जो है वो अपने लिए है, अपने यानी खुद के लिए है। तो हम 11 माला में पहले से लेकर पहली माला तक 10, पहली माला से 10 माला तक अगर हम किसी और के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, देखो ये निस्वार्थी भाव हो जाएगा, राइट। हम 10 माला जब अगर किसी और चीज के लिए कर रहे हैं खुद को छोड़ के, तो हम 10 स्टेप्स आगे जा रहे हैं जीवन में। हम 10 टाइम दूसरों के लिए डेडिकेशन दे रहे हैं, निस्वार्थी भाव रख रहे हैं कि गुरु आपके चरणों में पहली माला अर्पण हो जाए, मेरे माता के लिए अर्पण हो जाए, वो सुखी हो जाए, सुखी सुदृढ़ जीवन उन्हें मिल जाए, पिता सुखी हो जाए, सुदृढ़ जीवन मिल जाए, उनके लिए अर्पण है। मेरे जो पितृ है, पूर्वज है, जो हमें ही पता नहीं है लेकिन हो चुके हैं और उनके वजह से हमें जन्म है, तो जहाँ पे भी पितृ हो, ये दूसरे जन्म में हो या कहीं पे भी हो, ब्रह्मांड में हो, उनको भी शांत रखे हमारे गुरु, तो उनके लिए भी एक चौथी माला है। और जो षट्रिपु है हमारे बॉडी में, जो दिखते नहीं है और हमारे आत्मा में वो वास करते हैं, शरीर में वास करते हैं, वो हमें दिखते नहीं है लेकिन सताते रहते हैं निगेटिविटी से, उनको भी मैं शांत करना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे सदगुरु, उनको भी ये माला मैं अर्पण करती हूँ, 6 माला, और षड्रिपु को शांत करे तो कितनी निस्वार्थी उपासना होगी 10 मालाओं से। और फाइनल माला जो है 11वीं, वो अपने लिए है कि हे गुरु, जो भी आध्यात्मिक गुरु है, कि फॉर एग्जाम्पल हे श्री स्वामी समर्थ, हे श्री दत्त गुरु, मैं 11 माला जप कर रही हूँ, पहली 10 माला आपके चरणों में डेडिकेटेडली मैं अर्पण करती हूँ, और 11वीं माल मेरे लिए है, अपने लिए, वो भी आप अपने चरणों में रुजू कर लो, स्वीकार कर लो ये पूरे 11 माला। और गुरु, आपकी जो पहली माला है आपसे शुरू होती है और 11th माला है 11वीं मेरे तक आके रुकती है, तो ये सब आप अपने चरणों पे स्वीकार करके मुझे योग्य फल दो, आशीर्वाद दो, और आप मुझे आपके चरणों में कायम स्वरूपी भक्त या शिष्य बना के रख लो, दास बना के रख लो अपना। ऐसे उन्हें हमें डेडिकेटेडली प्रार्थना करके 11 मालाएं करनी। अब 11वीं माला अगर हमारे लिए है तो हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में मेरा भला हो जाए, मेरा जीवन शांति से बीते, मेरा जीवन निरोगी बीते, मेरे सभी काम बन जाए, पूरी इच्छाएं मेरी हो जाए, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं सुदृढ़ जीवन जीती रहूँ, बिताती रहूँ, और जो जो भी है, जो जो भी हमारी तमन्ना है, इच्छाएं है, जो भी हम चाहत है मेरे जीवन में, वो सब अगर हमारे गुरु पूरी करे, तो गुरु से स्टार्ट करना है और अपने तक एंड करना है। और इसीलिए इसे करने के लिए हमें 11 माला जप करना हर रोज जरूरी है। तो 11 माला जप करने के अलग अलग फायदे हैं, जैसे कि नवग्रह तो प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ शांत हो जाती है, पितृबाधा, वास्तु दोष, पितृदोष जो भी है हमारे पत्रिका में वो चला जाता है, हमारे माता पिता सुखी हो जाते हैं, मन में शांति मिल जाती है, आत्म शांति मिल जाती है, आत्म सुख मिल जाता है, मन शांत हो जाता है, चंचलता कम हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है, हमारे विचारों की सोच की ताकत बढ़ जाती है, हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, स्ट्रेस फ्री बन जाते हैं, और हर टाइम गुरु हमारे साथ है, ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास मन में आता है, सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, निगेटिव एनर्जी, मैलेफिक इफेक्ट्स ग्रहों के, प्लैनेट्स के कम हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, संकट से हम बचते हैं, जिसे भी प्रॉब्लम है उससे हम बाहर निकलते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है, और सदगुरु हमें कृपा आशीर्वाद दे के पूरी कार्य सिद्धि करवाते हैं हर काम के लिए। और ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ संकल्प और ऐसी पर्सनालिटी हम बन के निखरते हैं कि बस हम हर काम करने के लिए संपन्न हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। ये है ताकत 11 माला जप की। अब मैंने बताया कि 11 माला जप क्यों करना चाहिए, इसका सीक्रेट बताया। अब 11 माला से ज़्यादा क्यों ना करें। देखो 11 माला से ज़्यादा जप आप कर सकते हो, लेकिन वो पारायण हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा, व्रत हो जाएगा, और हर दिन हमें इतना टाइम नहीं रहता है, राइट। हम बिजी रहते हैं, आज का लाइफ फास्ट लाइफ है, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर के काम करते हैं, आप जो भी हो, जो भी इंसान हो, इतना टाइम तो हमें नहीं रहेगा कि 11 माला से ज़्यादा जप करें। क्योंकि आप अगर एक माला पकड़ लो, 108 बार आपको एक माला का मंत्र जाप करना है, तो आपको 5 मिनट्स लगते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है, मतलब आप बैठते हो, हर रोज आप नाम स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो
मिनट्स लगते हैं। अगर आप 11 माला करोगे तो कितना होगा, 55 मिनट्स, यानी 1 घंटा लगेगा, 1 आवर। अगर 1 आवर आप सिर्फ नामस्मरण के लिए दे रहे हो हर रोज, तो आपके जो षड्रिपु है वो तो शांत हो ही जाएंगे। आपका पूरा जो माइंड है, मतलब 24 आवर में से 1 आवर आप नामस्मरण कर रहे हो तो अपने आप ध्यान हो जाएगा, और 23 आवर्स बहुत ही सकारात्मकता से बीतेंगे, आपके दिन अच्छा जाएगा। लेकिन क्या हमें इतना टाइम रहता है? नहीं रहता, राइट। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप 1 माला भी जप कर सकते हो, 3 माला भी कर सकते हो। 3 माला का भी वैसे ही इंपॉर्टेंस है जैसे 11 माला का है। लेकिन अगर 11 माला को ही 1 घंटा जा रहा है और आप चाहते हो कि 11 माला से भी मैं ज्यादा करूँ, तो उतना स्टैमिना है क्या, उतना समय है क्या हमारे पास? नहीं है उतना टाइम, और वो तो व्रत बन जाएगा। तो हर रोज हम व्रत करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। लेकिन अगर हम हर रोज सिर्फ 11 माला जप करेंगे तो एक हर रोज का नया डेडिकेशन गुरु के प्रति, उनके चरणों के प्रति तैयार हो जाएगा। और अगर आप कर भी सकते हो 11 माला से ज़्यादा, तो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उपासना हो जाती है और उसके थोड़े इतना मैलेफिक इफेक्ट्स बन जाते हैं। वो क्या है, वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगी। एक्सेप्ट आप व्रत कर रहे हो डिसाइड करके, व्रत यानी अखंड उपासना रहती है, वो अलग है। वो दिन डिसाइड करके और कितने मंत्रों का जाप, कितनी संख्या हमें मंत्र जाप करनी है, मां नामस्मरण करनी है, वो अलग बात है। वो इच्छा पूर्ति के लिए है या निस्वार्थी भाव के लिए। लेकिन ये जो उपासना होगी वो निस्वार्थी उपासना हो जाएगी 11 माला। तो ये है रहस्य 11 माला का, और ये है इम्पोर्टेंस 11 माला जप का या नामस्मरण का। अब देख लो कि मैंने जैसे बताया कि आपके लाइफ में आपको कोई भी गुरु हो सकता है। आपको जिसके ऊपर विश्वास रखे, डेडिकेशन रखते हो आप, या लगता है आपको कि जीवन में उनकी उपासना करने से मेरा अच्छा हो रहा है, या मुझे मन शांति मिल रही है, या उनका कृपा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनकी साथ मुझे मिल रही है जीवन में, ऐसे आपको जिसके प्रति भी लगता हो उसकी उपासना आपको करनी चाहिए। लेकिन मैंने एक वीडियो में ऐसे भी बताया है कि आप किसी की भी उपासना करो, वो कलयुग में दत्त गुरु को जाके मिलती है, यानी श्रीपाद श्री वल्लभ को जाके मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दत्त गुरु ये ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है, और अभी कलयुग में श्री स्वामी समर्थ के रूप में, ब्रह्मांड नायक के रूप में वो हमारे साथ है, जागृत है अभी भी वो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी गुरु ना हो तो आप श्री स्वामी समर्थ को गुरु मान लें, और उनका कोई भी ऐसा ये नहीं है, रूल नहीं है कि अनुग्रह लिया जाए या किसी मंदिर में या अक्कलकोट जाके या गानगापुर जाके कुछ विधि करके उन्हें गुरु बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पे बैठ के नॉर्मल तरीके से उन्हें नमस्कार करें। आपके पास फोटो या मूर्ति हो या ना हो, उनको आप नमस्कार कर ले और उन्हें बोले कि हे श्री स्वामी समर्थ महाराज, हे श्री गुरुदेव दत्त, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे मेरे जीवन में अब तक कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मेरे गुरु बन जाए। स्वीकार करें मेरी प्रार्थना, मेरा डेडिकेशन, मेरी भक्ति आपके प्रति, आपके चरणों में। और मुझे जैसे भी आ रही हो वैसी छोटी उपासना मैं आपकी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ऐसे बोल के प्रार्थना करके उन्हें नमस्कार करें, वंदन करें। और उसी दिन से, जिस दिन आप ये बोलोगे उन्हें प्रार्थना, आपको उनका नामस्मरण शुरू करना है, सिर्फ नामस्मरण पहले। क्योंकि अगर आप घर पे शुरू कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि स्वामी समर्थ के मंदिर में या स्वामी समर्थ के मठ में कैसी उपासना चलती है, या दत्त गुरु के मंदिर में डेली उपासना कैसी चलती है, यानी उसे नित्य उपासना या नित्य सेवा बोलते हैं हम, तो कैसी चलती है वो हमें पता नहीं होता है अगर हम घर पे कर रहे हो। और अगर आप कभी भी नहीं गए हो स्वामी के मठ में तो आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप नामस्मरण से स्टार्ट करें, आपको बहुत फायदा होगा। आप उनके मंदिर जाओ या नहीं जाओ, आप घर पे बैठ के भी उनकी उपासना कर सकते हो। बस मन शांत रखना है और उन्हें प्रार्थना करनी है श्रद्धा भाव से। और जिस दिन आप ये करोगे, नामस्मरण शुरू करेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्वामी ब्रह्मांड नायक आपकी जिंदगी बदल देंगे। वो अशक्य शक्य करते हैं, जो शक्य नहीं रहता है, पॉसिबल नहीं रहता है, उसको पॉसिबल करते हैं स्वामी। स्वामी का अशक्य करते हैं स्वामी। स्वामी ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जो है वो स्वामी के लिए ही, ब्रह्मांड नायक के लिए, वो ब्रह्मांड नायक है,
वो आदि गुरु है, वो दत्त गुरु है और वो कलयुग में जागृत है। इसलिए आप ये करके देख लो। और जब भी आप नाम स्मरण करो, आपको जितना टाइम मिले उतने टाइम में 11 माला करने की कोशिश करो, सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। फास्टली आपको रिजल्ट मिलेगा इस सब का। आपका मन शांत हो जाएगा, जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, कर्म सुधर जाता है अगर हम 11 माला जप रोज करें तो। और अगर टाइम नहीं है तो एक बार तो एटलीस्ट हम कर सकते, उतनी तो उपासना कर सकते कि एक माला के लिए 5 मिनट लगेंगे, उतनी तो कर सकते। और अगर 3 कर रहे हो आप माला तो 15 मिनट्स लगेंगे, तो 15 मिनट्स इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो आप उतना तो कर सकते हैं अपने गुरु के लिए। या अगर आप आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल चीज़ों में आप रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो इतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए भगवान के लिए, गुरु के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट के द्वारा आप बताया करो कि आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या बताने का तरीका समझ में नहीं आ रहा हो तो बताया करो, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। और एक मैं सूचना आपको देना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड 4597 ये चैनल 3 लैंग्वेजेस में है। पहला तो है हिंदी, देन मराठी है, इंग्लिश है, और मैं मराठी हूँ। तो मराठी में मैक्सिमम वीडियोस आते हैं, लेकिन आजकल मैं हिंदी में डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया के भी है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया और यूरोप, अमेरिका, कनाडा से भी देखते हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि जो मराठी में डाले हैं वीडियो हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जानकारी हमें पता चले, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी ज़्यादा डालना शुरू किया है। मेरी कोशिश रहती है हर एक वीडियो तीनों भी लैंग्वेज में आ जाए, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सिलेक्टिव वीडियोस इंग्लिश में भी बनाती हूँ। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं तीनों भी लैंग्वेजेस में बनाऊंगी, या फिर आप सब टाइटल का यूज़ करके समझा करें। लेकिन हिंदी आप हमें सबको आती है, मैक्सिमम लोग हिंदी ठीक से समझते हैं जो हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं जो नहीं है हिंदू लेकिन हिंदू कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में बातें समझाती हूँ। स्पिरिचुअल चीज़ें उन्हें इंग्लिश में सिखाने का मेरा प्रयास है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ चुकी होगी आज की बात। आप ये करके देख लेना और आपको क्या फ़र्क 1 मंथ के अंदर मिल जाता है जीवन में, वो भी मुझे कमेंट के द्वारा आप बताना। और एक सूचना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका भी कोई चैनल हो और आप चाहते हो कि उसका प्रमोशन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे हो जाए, तो आप मुझे चैनल का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके लिंक मुझे कमेंट के द्वारा भेजो। मैं आपके चैनल का प्रमोशन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे ज़रूर करूँगी। और दूसरा कोई कंटेंट आप जानना चाहते हो जो स्पिरिचुअल रेलेवेंट है, या कोई प्लेस आपको पता है जो मुझे पता नहीं है, तो उसकी जानकारी भी मुझे दो कमेंट के द्वारा, मैं उसकी दखल लूँगी और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक कंटेंट हम ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। हम मिलेंगे नए वीडियो में। अब बाय बाय, धन्यवाद।